बता दूं कि आज का जो वीडियो है वो मेरे साथ नहीं है, मैं आपको वीडियो में कुछ भी बताने वाली नहीं हूँ। आज का जो वीडियो है वो एक डॉक्टर ही बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। मेरी बातों पर बहुत लोगों को बिलीव नहीं होता है क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए, बट मैं जैसे होता है ना कि एज ए फ्रेंड्स या मैं कह लो आपका केयर करती हूँ या आपका चिंता करती हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं इसलिए आपको ये सब बोलती थी, बट आपको बिलीव नहीं होता है, तो मैं आपको आज डॉक्टर से ही डायरेक्ट बात कराने वाली हूँ। तो जो कि आप आगे जो वीडियो अभी आएगी मेरी, वो डॉक्टर ही आपको बताएंगे, उनसे यही बात होगी। और वो स्लेट पेंसिल जो भी खाते हैं, स्लेट पेंसिल, चौक, मिट्टी वगैरह जो भी खाते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों खाते हैं, सारा कुछ बताएंगे वो। क्योंकि हम लोग जो बताते हैं वो आपको बिलीव नहीं होता है, तो सब डॉक्टर के मुँह से ही आप सुनिए और पूरा वीडियो को देखिएगा। क्योंकि अगर आप अपनी चिंता करते हो, अगर आप अपने घर वालों की चिंता करते हो, केयर करते हो, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और उनकी बातों को सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो मतलब हमारे अपने हेल्थ के लिए। वो आपको जो भी बोलेंगे, सजेशन देंगे, वो आपको उसमें सुनना चाहिए ध्यान से। क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि जिस डॉक्टर की बात आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, उन्हीं डॉक्टर से आपको दवाई लेनी पड़ जाए, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। और हाँ, एक बात और कि अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है जो आपने फेस किया हुआ, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो स्टोरी है मैं बाकी और ऑडियंस के सामने बताऊंगी और शेयर करूंगी। अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो भी मैं इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो तो मैं डायरेक्ट मेरी आपसे बात होगी। वहाँ पर भी आप अपनी स्टोरी या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, ताकि हो सकता है आपका ये जो स्टोरी या आपने जो फेस किया है, जैसे वो और लोगों को बताने पे वो लोग को समझ में आ जाए। कहते हैं ना कि जैसे एक दूसरे से शेयर करो या कुछ भी, तो उससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है हमें जानने में कि हाँ भाई उसे ये प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे भी हो सकती है। तो वो उससे जो है वो लोग हो सकता है कम कर दे खाना, ये सब चीज़ों को। इसलिए मैं देखिए, मेरा ये वीडियो दिखाने का बस इतना ही मतलब इतना ही मोटिव है कि लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए। लोगों को नहीं पता, लोगों के दिमाग में एक चीज़ बैठ चुका है कि ये खाने वाली है, खाने वाली मिट्टी, खाने वाला चौक, खाने वाला स्लेट पेंसिल, ये हो गया है, इसे खाते से कुछ नहीं होता। पहले के लोगों में, जो गांव के लोग हैं ना, उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुका है और वही चीज़ सब जगह ही हो रहा है। इसलिए लोगों को नहीं पता है, क्योंकि लोग किसी को पता नहीं है, कोई बताता नहीं है, इसलिए किसी को पता ही नहीं है कि ये चीज़ क्या कितनी हानिकारक होती है। इसलिए बस मेरा इसीलिए यही मेरा एक मोटिव है कि मैं इस चैनल पे आप लोगों को आगाह कर सकूं, आप लोगों को बता सकूं। पूरे यूट्यूब में आपको मेरे चैनल के अलावा एक आध चैनल और आपको मिल जाएगा, बाकी और कहीं नहीं मिलेगा कि आपको जो इस तरीके से इतना रिसर्च करने के बाद, इतना छानबीन करने के बाद आपको आपके सामने सारी सच्चाई सामने ला रही है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, पहले आप डॉक्टर से बात कर लीजिए, देख लीजिए, डॉक्टर की बात सुन लीजिए, पूरी वीडियो देखिएगा। आपके हेल्थ के लिए और आपके फ़ायदे के लिए ही ये वीडियो मैं ढूंढ के बात करके लेके आई हूँ, ठीक है। पूरी बात सुनिएगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। सर, मुझे चौक खाने का मन करता है, सर मुझे बत्ती खाने का मन करता है, सर मुझे मिट्टी खाने का मन करता है। कभी कभार मैं पेंसिल को मुंह में दबा लेती हूँ या दबा लेता हूँ, या कई बार मुझे लगता है कि सर ऐसी चीज़ें खाइए, जैसे पेपर चबाते रहते हैं कई लोग होते हैं, मिट्टी खाते रहते हैं, बच्चे खाते रहते हैं, स्पेशली मिट्टी। कई ऐसी महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, जो चौक खाने के साथ में उनको एक प्रकार की मिट्टी आती है, मुल्तानी मिट्टी जिसे हम बोलते हैं, उसे खाते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं, माताएं होती हैं जिनको ये समस्या होती है। तो एक्चुअली ये है क्या, ये क्यों हो रहा है, यानी चाक खाने का मन उनको क्यों कर रहा है, या फिर उनको अनडाइजेस्टेबल चीज़ जो है क्यों खाने का मन कर रहा है। देखिए, अनडाइजेस्टेबल जो चीज़ होते हैं उसे फूड तो हम नहीं कहते, नॉन फूड होता है वो, और वो हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल भी नहीं है, क्योंकि वो नो न्यूट्रिशनल पावर होता है, नो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू है ही नहीं, और हम उसे फिर भी खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, क्योंकि हमारा मन करता है। इसे हम बोलते हैं पाइका। एक बीमारी होती है पाइका, PICA, पाइका जिसे हम बोलते हैं। तो इसका जो मेन रीज़न होता है, वो मेन ओरिजिन होता है, मेन कॉज होता है पाइका का, वो कोई अंडरलाइन कॉज नहीं है। इसमें पेशेंट को बहुत लंबे समय से चाक खाने का मन करता है, या फिर उनको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, न्यूट्रिशन वैल्यू उनके अंदर नहीं है, तब भी वो खाती रहती हैं। लेकिन इसका एक इंडिकेशन हमें ज़रूर मिलता है। ये बेसिकली देखा गया है कि ये कैल्शियम की कमी और आयरन की कमी से देखने को मिला है।
जब भी मरीज़ के अंदर कैल्शियम की कमी होगी या उसके अंदर आयरन की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, उसके कारण आपको देखने को मिल सकता है। कई बार कई ऐसे केसेस में देखा गया है कि जिनको ये दोनों चीज़ों की कमी होती है, कैल्शियम और आयरन की, वो ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं कहीं चौक खाएंगे या कहीं मिट्टी खाएंगे या कुछ ना कुछ वो अनडाइजेस्टेबल जो फूड चीज़ होती है उसको वो खाते रहेंगे, क्योंकि फूड तो है ही नहीं है, वो अनडाइजेस्टेबल कोई भी ऐसी थिंग होगी जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो चबाते रहेंगे, या तो उनको चबाने का मन करेगा या उनका खाने का मन करेगा। तो आपने देखा होगा कि कई ऐसे महिलाएं होती हैं जो राख खाती हैं। मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे हैं जो राख खाती हैं। राख जो होते हैं, जैसे रोटी उन्होंने बनाया और उसके बाद में जो राख बचती है उसको वो कई पेशेंट खाते रहते हैं, कई पेशेंट मिट्टी खाते रहते हैं, कई पेशेंट पेपर चबाते रहते हैं। पेंसिल, आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो लिख रहे हैं और पेंसिल को घंटों तक अपने मुंह में दबाए रखते हैं, ठीक है। तो वो एक पाइका एक प्रकार की डिसीज़ होती है। इसमें आपको करना क्या होता है, क्या सिम्टम्स होंगे, थकान, कमजोरी, बेचैनी, नोजिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे स्टमक पेन है या उल्टी जैसी इच्छा होना या उल्टी हो जाना। और कई बार पेशेंट को स्टमक पेन क्रैम्पिंग टाइप का पेन होता है जो आपको बहुत लंबे समय तक परेशान कर सकता है। पेशेंट की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती है, क्योंकि उसको जो चीज़ें हैं खाने को मिल ही नहीं रही हैं। या तो पेशेंट को कैल्शियम की कमी हो रही है या आयरन की कमी हो रही है, तो उसकी बॉडी प्रॉपर तरीके से हेल्दी जो होना चाहिए उम्र के हिसाब से वो नहीं होती है। अब इसमें दूसरा कारण और होता है, यह तो कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी है। अब ये भी क्यों होता है, ये होता है कि पेशेंट को प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम या आयरन मिल ही नहीं रहा है। तो ये होता है कि न्यूट्रिशन जो आपको जो मिलने का जो प्रॉपर वे होता है, यानी कि दूध है, ठीक है, या हरी सब्जियां हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपको इस अंदर ये समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आपको हो सकता है कि काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जिनके पास दूध अवेलेबल नहीं होता है, वो दूध भी नहीं खा पाते हैं, या पैसे की कमी समझ लीजिए, या फिर ये समझ लीजिए कि वो खाते ही नहीं है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनको पाइका होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें आपको क्या करना चाहिए, एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, या फिर आप इसमें कैल्शियम ले सकते हैं, जो कि बहुत ही मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, जैसे सेलकाल है या फिर शिपकाल के नाम से आते हैं। काफ़ी सारे मेडिसिन आते हैं जो बेसिकली आप एक टैबलेट दिन में एक बार लेते हैं, और ये कई बार 1 महीने तक या 15 दिन 20 दिन तक चलती है। तो आप इनके बारे में बिना समझे सोचे समझे डॉक्टर के कंसल्टेशन के कोई भी मेडिसिन नहीं लें। आप अगर ले सकते हैं तो इसमें होम्योपैथी में आप ले सकते हैं कैलकेरिया कार्ब, ये कैल्शियम मेडिसिन है, तो कैलकेरिया कार्ब भी आप ले सकते हैं। कैल्शियम के काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं होम्योपैथी में, बायो कॉम्बिनेशंस आते हैं, तो आप ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। आपको डॉक्टर की बात समझ में आई होगी, आपने डॉक्टर की बात सुनी होगी और अच्छे समझ में आई होगी कि क्या वो कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, और आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं, हम लोग एक नॉर्मल है तो हम लोग बोलते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, कम से कम डॉक्टर की बात तो सुन लीजिए, ठीक है। और हाँ, जो भी स्लेट पेंसिल का वीडियो बनाते हैं, जितने भी क्रिएटर्स हैं, प्लीज़ उनके पास भी ये शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि ये सब चीज़ें कितनी हानिकारक होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव हुआ हो, और अगर थोड़ा सा भी अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, अगर आपको थोड़ा सा भी इस चीज़ को आपको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ चैनल को जो है लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं ऐसे ही वीडियो लेके आती रहती हूँ आपके। अगर आप नए यूट्यूबर हो तो आपको नया आइडियाज़ चैनल ओपन करने के लिए मैं इसके चैनल पर ये भी बताती हूँ, और प्लस स्लेट पेंसिल के रिकॉर्डिंग भी वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को देते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ लंबे समय तक रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।